आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आज 15 मार्च 2026 दिन इतवार बिहार राज्य आपके गली नगर और देश दुनिया की फटाफट 50 महत्वपूर्ण खबरें। देश भर में चल रही घरेलू रसोई गैस की मारामारी के बीच दावा किया जा रहा है कि वीवीआईपी लोग धौंस जमाकर एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे हैं। पटना में एक गैस एजेंसी के संचालक ने दावा किया कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां से आए एक एसडीओ जबरन 4 एलपीजी सिलेंडर ले गए। अब सम्राट के कार्यालय से इस पर सफाई आ गई है। डिप्टी सीएम के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी में लगभग 250% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले के बाद देश भर के लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नई व्यवस्था के अनुसार अब मजदूरों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। पहले जहां कई क्षेत्रों में मजदूरों को केवल 500 रुपए के आसपास दैनिक मजदूरी मिलती थी, वहीं नई नीति लागू होने के बाद कुछ श्रेणियों में मजदूरी बढ़कर 1500 रुपए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से राज्यसभा चुनाव के प्रति सक्रिय अंदाज में रुचि क्या दिखाई गई, इस जंग की तस्वीर ही बदल गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा की जंग को गैर भाजपा के अस्तित्व से जोड़कर एक राजनीतिक भूचाल लाने का काम कर दिया। इनके आने के बाद जीत को आसान समझ रहे एनडीए के रणनीतिकारों की बैठक शुरू हो गई। क्या और कैसे आया बदलाव, समझिए। 2026 में बकरी पालन लोन की कई योजनाएं अपडेट हुई हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब ऑनलाइन आवेदन आसान हो गया है। नाबार्ड के जरिए 25 से 35% सब्सिडी मिल रही है। सामान्य वर्ग के लिए 25%, अधिकतम 2.5 लाख तक, SC/ST और महिलाओं को 33 से 35% तक। कुछ राज्यों में 50 से 60% सब्सिडी भी मिल रही है। उदाहरण के लिए 20 बकरी प्लस 1 बकरा यूनिट पर अच्छी मदद। कई वीडियो और पोर्टल पर लोग बता रहे हैं कि 4 लाख का लोन लेकर 1 लाख सब्सिडी फ्री मिल सकती है। NLM पोर्टल पर नए अपडेट्स चेक करें, क्योंकि पुरानी स्कीम्स में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा में समृद्धि यात्रा के दौरान 512 करोड़ रुपए की 125 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार को 2005 से पहले के पिछड़ेपन से निकालकर कानून का राज स्थापित करने का दावा किया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में पहले चरण में 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ता सुविधा ऐप या क्षेत्रीय शिविरों में 31 मार्च तक सहमति दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेगूसराय यात्रा से ठीक पहले एक अजीबोगरीब घटना घटी। हेलीपैड सुरक्षा घेरे में अचानक एक सांड बैल घुस गया, जिसने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर दौड़ाया। काफी मशक्कत के बाद उसे हटाया गया। इस दौरे में सीएम जिले को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के तहत पटना के दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों के लिए ट्रैवल डेस्क स्थापित किए जाएंगे। ये डेस्क टिकट, टूर पैकेज, होटल, टैक्सी और पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरेलू विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। इंडिगो ने पटना से कई घरेलू रूटों पर किराया 8 से 15% तक बढ़ा दिया है। सारण जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर सोनपुर, सदर और मढ़ौरा अनुमंडलों में छापेमारी हुई। जीएसटी विभाग ने रक्सौल के मुस्कान मेटल उद्योग पर कर चोरी के संदेह में बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर और रक्सौल की संयुक्त टीम ने आश्रम रोड स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। फेक करेंसी। बिहार पूछताछ में पता चला कि सोनल कुमार मोतिहारी से नकली नोट लाकर 1000 असली के बदले 3000 नकली नोट बाजार में चलाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और नोट छापने के स्रोत की गहन जांच कर रही है। हाजीपुर से होकर काठगोदाम और ठाकुरनगर के बीच एक विशेष ट्रेन 050-30/05029 चलाई जाएगी। यह ट्रेन लखनऊ, गोरखपुर, छपरा, बरौनी
और कटिहार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेगी। सोनपुर अंचल में मही नदी पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत से सड़क संपर्क पुल का निर्माण होगा। यह पुल सबलपुर उत्तरी पंचायत के बिन टोली को हरिहरनाथ पहलेजा सड़क से जोड़ेगा। राघोपुर के जहांगीरपुर पंचायत के परोहा वार्ड नंबर 10 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में चंदेश्वर राय सहित 4 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। आग से चौकी, बर्तन, अनाज, नकदी और महत्वपूर्ण कागजात सहित सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया। गव्य क्षेत्रीय पदाधिकारी अनुराग अभिषेक को लग्जरी जीवन के लालच में रिश्वत लेते निगरानी टीम ने बेतिया में गिरफ्तार किया। 8 महीने पहले नौकरी पाने वाले अभिषेक ने डेयरी संचालक से अनुदान स्वीकृति के लिए 62,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से कुछ राशि ऑनलाइन भी ली। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड के 26 सहायक अनुभाग अधिकारियों की एक टीम ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर का दौरा किया। टीम ने वाल्मीकि आश्रम और गंडक बराज सहित कई दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण किया, जिससे उन्हें एक यादगार अनुभव मिला। खरमास 2026 14 अप्रैल तक विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। ज्योतिषियों के अनुसार इस अवधि में सूर्य का प्रभाव मंद होता है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। खरमास की समाप्ति के बाद ही शुभ मुहूर्त फिर से प्रारंभ होंगे। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों के कामकाज को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। नरकटियागंज सहित अन्य अंचलों में बीडीओ को अंचलाधिकारी सीओ का प्रभार सौंपा गया है, ताकि दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े कार्य प्रभावित न हो। नरकटियागंज में बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने प्रभार संभाला, जिससे लंबित आवेदनों का निपटारा शुरू हो गया है। पंचायत सचिवों को भी जिम्मेदारी दी गई है। नरकटियागंज के खोड़ी मोहल्ले में बहुभोज के दौरान मेहमानों से मारपीट हुई। इस घटना में एक समधी के 3 दांत टूट गए और कई अन्य घायल हो गए। मनोज राय ने रघुवीर कुमार सहित 6 लोगों के खिलाफ शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पश्चिम चंपारण के धनहा में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नर्सिंग होम, जांच घर और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान एक अल्ट्रासाउंड केंद्र सहित 4 अवैध नर्सिंग होम सील किए गए। बगहा अनुमंडल प्रशासन ने गैस सिलेंडर वितरण में सख्ती बरती है। अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही सिलेंडर मिलेगा। एजेंसी परिसर से सीधे बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी, ताकि कालाबाजारी और अनियमितता रोकी जा सके। कई विद्यालय रसोई गैस के अभाव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। अधिकारियों ने छात्रों के भोजन में बाधा न आने देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसमें जलावन का उपयोग शामिल है। यह स्थिति जिले के 2473 प्रारंभिक विद्यालयों को प्रभावित कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा के सरवा गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना में तेजी से काम करने पर जोर दिया। सीतामढ़ी में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की अस्थायी आपूर्ति बंद होने के बाद पहली खेप पहुंची है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जिससे आवश्यक सेवाओं को राहत मिली। पिछले 20 साल से जर्जर सीतामढ़ी रिंग बांध सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सदर विधायक सुनील कुमार पिंटू और डीएम रिची पांडेय ने इसका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा के बंगाली बाजार में निर्माणाधीन 1.1 किलोमीटर लंबे रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 183 करोड़ रुपए की इस परियोजना को निर्धारित समय से पहले और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। त्रिवेणीगंज, सुपौल में एक नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटा गया और जबरन एक नाबालिग लड़की से शादी करा दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सुपौल के राजेश्वरी भगवती मंदिर में बुधवार रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लगभग 4 किलो चांदी और 1.25 किलो सोना चुरा लिया। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह हुई, जिससे श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब चयनित छात्र 20 मार्च 2026 तक अपना नामांकन करा सकेंगे। पहले 10 मार्च तक केवल 885 छात्रों का ही नामांकन हो पाया था।
जबकि 1177 छात्र चयनित हुए थे। त्रिवेणीगंज, सुपौल में एक नाबालिग लड़के को गांव वालों ने बेरहमी से पीटा और जबरन एक नाबालिग लड़की से शादी करा दी। इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद मंदिर में मिलने पर भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। लड़का पढ़ाई और करियर बनाने की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सिवान में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन का काम तेजी से चल रहा है, जहां 2500 घरों में कनेक्शन लग चुके हैं। मई माह से गैस आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, जिसकी तिथि 25 मई निर्धारित है। सिवान में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन का काम तेजी से चल रहा है, जहां 2500 घरों में कनेक्शन लग चुके हैं। मई माह से गैस आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, जिसकी तिथि 25 मई निर्धारित है। वाराणसी मंडल में औंडिहार भटनी रेलखंड पर पैच डबलिंग कार्य के कारण 18 से 25 मार्च तक कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। सीतामढ़ी आनंद विहार और छपरा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेंगी। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने घोषणा की है कि छपरा से मोहम्मदपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 331 को 4 लेन में बदला जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया है। डेहरी प्रखंड में जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है। मार्च से आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। नगर विकास विभाग ने रोहतास जिले के सासाराम और डेहरी के लिए 2045 तक का दीर्घकालिक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित शहरी विकास, बेहतर आधारभूत सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। चैत्र नवरात्रि 2026 चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी, जो 28 मार्च को विजयादशमी पर समाप्त होगी। इसी दिन नव संवत्सर 2083 और हिंदू नव वर्ष भी प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया और कटिहार में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने 2005 के बाद राज्य में हुए बदलावों और कानून व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया। पूर्णिया में 485 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने पूर्णिया में आईआईटी, आईआईएम, एम्स और पटना हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की। सांसद ने मखाना उत्पादन के लिए विशेष पैकेज, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल शिक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। नवादा के सिरदला क्षेत्र में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की कमी के कारण जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण महिलाएं ईंधन और आजीविका के लिए पेड़ों को काटकर बेच रही हैं। नवादा के रजौली वन्य क्षेत्र से अवैध हथियारों के बल पर लेवी वसूलने वाले बदमाश अजीत कुमार यादव को एसटीएफ और जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में शामिल होने के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और परिजनों को श्रद्धांजलि दी। एकंगरसराय नगर पंचायत में 5 वित्तीय वर्षों का होल्डिंग टैक्स एक साथ वसूले जाने से निवासियों में भारी असंतोष है। लोगों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव के बावजूद अचानक इतना बड़ा आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कराय परसुराय प्रखंड में राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। 1276 अपात्र लोगों को नोटिस जारी हुआ है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी, उच्च आय वाले या वाहन धारक शामिल हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय अपने अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के 19 कॉलेज विहीन प्रखंडों में स्नातक की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जिन्हें अब तक दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। कुछ प्रखंडों में इसी सत्र से, जबकि अन्य में 2026 से 27 से डिग्री पाठ्यक्रम शुरू होंगे। यूपीएसएससी के अंतिम परिणाम में 603वें रैंक को लेकर नया विवाद सामने आया है। तारापुर के अवर निबंधक अमन कुमार ने आरोप लगाया है कि सारण का एक युवक उनके नाम और रैंक का गलत इस्तेमाल कर खुद को सफल बता रहा है। जमालपुर में आरपीएफ और सीआईबी ने रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले गिरोह की 4 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से लगभग 16.5 लाख रुपए मूल्य का सोना, चांदी, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल के चितरंजन की रहने वाली हैं और लंबे समय से सक्रिय थीं। 12.50 किलोमीटर लंबी यह सड़क यातायात को सुगम बनाएगी और क्षेत्र की ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, ट्रैफिक जाम घटेगा और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मधुबनी जिले में परिचारी सह चपरासी पद के लिए 15 मार्च को लिखित परीक्षा 18 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 11,612 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें प्रवेश के लिए सख्त जांच और समय सीमा निर्धारित है। लखीसराय में मार्च महीने में दिसंबर जैसा घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोग हैरान रह गए। शुक्रवार सुबह दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी सुबह के समय कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि दिन में धूप खिलेगी। किसानों को भी अचानक बदले मौसम से चिंता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटिहार दौरे के दौरान जिले को 410 करोड़ रुपए की 443 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। इन योजनाओं में आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर जोर दिया गया। कटिहार के मनिहारी में गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का 63% कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने सांसद तारिक अनवर को इसकी जानकारी दी। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले सीमांचल की राजनीति में हलचल तेज है। चर्चा है कि 3 कांग्रेसी विधायक, जिनमें कटिहार के मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह भी शामिल हैं, NDA में शामिल हो सकते हैं। हालांकि विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने इन अटकलों को अफवाह बताया है। उन्होंने इन चर्चाओं को निराधार बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में समृद्धि यात्रा के तहत जनसंवाद किया। उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था में सुधार और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति पर प्रकाश डाला। सीएम ने 10 लाख नौकरी देने और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य बताया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि राजद को समर्थन देने पर पार्टी विधायकों में मतभेद है। अंतिम निर्णय के लिए पटना में विधायकों की बैठक होगी, जहां असदुद्दीन ओवैसी के निर्देशों का पालन करते हुए रणनीति तय की जाएगी। कैमूर जिले में जनगणना 2027 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 12 मार्च से अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसके बाद फील्ड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कैमूर जिला मनरेगा जॉब कार्डधारियों की KYC प्रक्रिया पूरी करने में बिहार में पहले स्थान पर आ गया है। जिले में कुल 1,90,769 श्रमिकों में से 82.1%, 1,56,495 का डिजिटल सत्यापन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खगड़िया पहुंची, जहां कृषि और उद्यान विभाग के स्टॉलों ने ध्यान खींचा। खगड़िया के केले, मखाना, पपीता और शिमला मिर्च की खेती में हुई प्रगति को दर्शाया गया। युवा किसानों ने सरकारी योजनाओं के लाभ और पारंपरिक खेती से बागवानी की ओर बदलाव के अनुभव साझा किए। खगड़िया में समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थानीय अंदाज में जनता का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन पर विशेष ध्यान दिया और विकास कार्यों पर जोर दिया। सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की भी सराहना की गई। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान खगड़िया में 304 करोड़ रुपए की 319 विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने 284 योजनाओं का उद्घाटन और 35 का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को सांकेतिक चेक दिए और नगर सुरक्षा बांध व बूढ़ी गंडक पुल जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जमुई में हथियारबंद अपराधियों ने एक शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका का अपहरण कर लिया। स्कूल से लौटते समय मानिकथाम बखौरी भदवारिया सड़क पर यह घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई के कुंडघाट जलाशय क्षेत्र में बड़ा विकास होने जा रहा है। यहां 20 एकड़ में जैन थीम पर आधारित फव्वारे युक्त भव्य पार्क, गेस्ट हाउस और एक बड़ा गेट बनाया जाएगा। जमुई में जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शुरू हो गया है।
3 दिवसीय कार्यक्रम में अधिकारियों को कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान होने के बावजूद गलत तरीके से लाभ लेने का मामला सामने आया है। जांच में पोल खुलने के बाद प्रशासन ने लाभार्थियों से ली गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया है। दरभंगा नगर निगम का प्रदूषण नियंत्रण कक्ष 3 साल से बंद है, जिससे शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की जानकारी नहीं मिल पा रही है। जनवरी 2023 में आग लगने के बाद से यह ठप है। 2022 में दरभंगा दुनिया के 6ठे सबसे प्रदूषित शहरों में था। दरभंगा के कलीगांव में एक अनोखी शादी हुई, जहां जयमाला से पहले दूल्हे को दूसरी शादी की अफवाह पर बंधक बना लिया गया। ग्रामीणों ने दूल्हे और उसके परिवार को रोका। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH में गैस की कमी के बावजूद मरीजों का भोजन जारी है। DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी और जीविका कैंटीन प्रबंधक अभिषेक मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि भोजन नहीं रुकेगा। दरभंगा के MLISM कॉलेज में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने 6G हाई स्पीड इंटरनेट और इमेजिंग तकनीक में इसकी अहम भूमिका बताई। अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर ने नेत्रम फाउंडेशन के राकेश किरण झा से भेंट की। राकेश किरण झा ने दरभंगा में 6 से 7 जून को आयोजित होने वाले अनुगूंज प्रथम दृष्टि दिव्यांग अखिल भारतीय सुगम संगीत महोत्सव की जानकारी दी। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण दरभंगा में LPG गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। लंबी कतारें और कालाबाजारी की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात किया है। DM ने गैस की कमी न होने का भरोसा दिया है और अफवाहों से बचने को कहा है। बरौली अंचल के राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें 6,500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गोपालगंज और हथुआ अनुमंडल के 15 केंद्रों पर 15 मार्च को सिविल कोर्ट अटेंडेंट PN ऑर्डरली भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। बांका के शंभूगंज के कमड्डी गांव में एक शादी समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब वरमाला से पहले दूल्हा नशे में अजीब हरकतें करने लगा। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। बाद में दूल्हे के ठीक होने पर पंचायत हुई और आपसी सहमति से शादी संपन्न हुई। जनता दल यूनाइटेड JDU के भोजपुर जिलाध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा को नियुक्ति के 1 दिन बाद ही पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से 11 मार्च को उनका मनोनयन हुआ था, लेकिन पार्टी मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। बिहिया आरोबी पर एक ट्रक ने फिर से लोहे का बैरियर तोड़ दिया, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। यह घटना शुक्रवार रात हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रक बैरियर से टकरा गया। भोजपुर जिले में रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए इंडियन ऑयल ने बड़ी पहल की है। गीधा प्लांट से आरा शहर समेत पूरे जिले के लिए 6,000 LPG सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। भोजपुर जिले में रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए इंडियन ऑयल ने बड़ी पहल की है। गीधा प्लांट से आरा शहर समेत पूरे जिले के लिए 6,000 LPG सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। शाहपुर नगर पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.49 करोड़ रुपए के अधिशेष बजट को सर्वसम्मति से पारित किया। कुल अनुमानित प्राप्ति 53.35 करोड़ रुपए और व्यय 54.11 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को आरा में समृद्धि यात्रा के तहत 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बाजार समिति परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसमें 70 दुकानें, प्रशासनिक भवन और जीविका मार्ट शामिल हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के BSSC नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा की मां ने हंगामा किया। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से मारपीट की और छात्रावास वार्डन को चप्पल से पीटा। महिला अपनी बेटी के लिए छात्रावास में विशेष कमरे की मांग कर रही थी, जो नियमों के विरुद्ध है। ADRM संतोष कुमार पासी ने नवगछिया, काढ़ागोला और सेमापुर रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस घटना की जांच की और लंबित परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। ADRM ने अधिकारियों को तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही सेमापुर में रेलवे कर्मियों के शराब पीने की शिकायत पर जांच के आदेश दिए।
भागलपुर में निजी स्कूलों को अब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटी 2009 के मानकों का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सभी निजी स्कूलों की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। लगभग 4 दर्जन से अधिक स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। बेगूसराय में गैस की किल्लत से बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। व्यावसायिक गैस की बिक्री रुकने से लोग खाना पकाने के लिए हीटर और इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिजली की खपत 13 से 14 मेगावाट से बढ़कर 18 से 19 मेगावाट हो गई है। बिजली विभाग ने मार्च क्लोजिंग के मद्देनजर डुमरांव, बक्सर में 10,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। कोरान सराय क्षेत्र में ऐसे करीब 300 उपभोक्ताओं की पहचान कर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बक्सर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 वारंटों का निष्पादन किया गया।